यही है अपराधी जापना, जिसने गरीब किसान को मोटे ब्याज पर कर्ज दिया था और फसल आने पर गरीब किसान ने कर्ज लौटा भी दिया, पर इसने सूद पर भी ब्याज लगाया। जब गरीब किसान तिगुना धन नहीं दे पाया तो इस अपराधी ने, इस शैतान ने, इस जालिम ने उसे डराया, धमकाया, परेशान किया और उस गरीब किसान ने आत्महत्या कर ली। ऐसे शैतान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जापना। आप सही कह रहे हैं बलदेव, ऐसे इंसान को जो भी सजा दी जाए कम है। ले जाओ इस आदमी को हमारी आंखों के सामने से और इसे कैद खाने में डाल दो, हमेशा हमेशा के लिए। हम इसे उम्र कैद की सजा तजवीज करते हैं। दुहाइयो जापना, दुहाइयो जापना, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना खून है जापना। आपका बेटा ही है? हाँ जापना, मेरे बेटे से गलती हो गई जापना, इसको माफ कर दीजिए। मैं आपके दरबार का बहुत पुराना मुलाजिम हूँ हुजूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए जो मिल भी रही है। क्या गुस्ताखी माफ हो जापना? क्या मेरे बेटे की जगह आपके बेटे सजादा सलीम होते तो भी क्या उनके साथ यही सलूक करते? अगर आपके बेटे की जगह ये गुनाह हमारे बेटे शहजादे सलीम ने किया होता तो हम उन्हें ये सजा नहीं देते, उन्हें हम सजाए मौत देते हैं। बीच चौराहे में ले जाकर तोप से उड़ा देते उन्हें, जिंदा दीवार में चुनवा देते उन्हें, एक हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देते उन्हें, ऐसी भयानक मौत देते कि देखकर लोगों की रूह कांप जाती। और इतिहास गवाह होता कि बादशाह सलामत ने इंसाफ के लिए अपने खुद के इकलौते बेटे को भी नहीं बख्शा। और शहजादे सलीम ही क्यों, दरबार में मौजूद हर शख्स जहांपना के इंसाफ के लिए अपनी जान भी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी अजीज की जान भी ले सकता है। यदि यही अपराध खुद हमारे बेटे वासुदेव ने किया होता तो इसका सर काट कर जहांपना के कदमों में रख देता। बीरबल जी, बीरबल जी, आप तो कुछ कीजिए। चंपकलाल जी, अगर आपके बेटे ने अपराध गलती से किया होता या फिर किसी मजबूरी में किया होता तो शायद हम इसे माफ कर भी देते, पर आपके बेटे की वजह से किसी मासूम की जान गई और ऐसा अपराध माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए सजा तो इसे मिल के रहेगी। ले जाइए इस कमजर्फ को हमारी आंखों के सामने से और कैद खाने में डाल दीजिए ताउम्र के लिए। हुक्म की तामील हो। बोखड़ा चंद जी, क्या आप जानते हैं आप कहां खड़े हैं और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जहांपना, हम जानते हैं कि हम कहां खड़े हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम मुगल दरबार में खड़े हैं और आपके राजगायक तानसेन के बारे में बात कर रहे हैं। पर सच बात तो यह है कि आपके इस मुगल दरबार में जो भी कहा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सच कहा जाता है। और सच तो यह है कि हमने सुना है राजगायक तानसेन का गीत भी और संगीत भी। ढेले भर की तमीज नहीं है उन्हें संगीत की। सुरों के साथ कबड्डी खेलते हैं वो। सुर आगे आगे और वो कबड्डी 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 करते हुए सुरों के पीछे पीछे। अरे संगीत के नाम पर कलंक है वो, राजगायक के पद पर धब्बा है। मुगलिया दरबार के नवरत्नों के नाम पर धब्बा है, धब्बा, लिख के ले लो। और जहांपना, सच बात तो यह है कि आपका ये मुगल दरबार कुआं है, कुआं, और वो तानसेन इस कुएं के मेंढक हैं, जहां वो टर टर करते हैं और आप सब उनकी टर टर के पीछे पीछे वाह 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 तालियां बजाते हैं। जहांपना, कहां है आपके राजगायक तानसेन?
बुलाइए उन्हें, कुएं से बाहर निकले और संगीत के मगरमच्छों से मुकाबला करें। जरा देखे तो संगीत का सागर कितना बड़ा है और विशाल है। लिख के ले लो। जहां पना है हिम्मत तो उनसे कहिए हमारे सामने आए और हमसे मुकाबला करें। हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं कि अगर संगीत का एक काला अक्षर भी जानते हो तो हमसे सामना करें। अरे बुलाइए उन्हें, बुलाइए, लिख के ले लो। ये मरवाएगा। इसे क्या पता कि तानसेन अब इसके क्या किसी के भी सामने नहीं आ सकते। क्या हुआ जहांपना? दरबार में सबको सांप सूंघ गया? खामोश खरगोश। बहुत बहुत हो गया मुखड़ा चंद जी। सिर्फ दो कारण हैं जिनकी वजह से हम आपकी ये गुस्ताखी बर्दाश्त कर रहे हैं। एक कि आप हमारे पड़ोसी देश के राज गायक हैं और आपके पड़ोसी देश के राजा हमारे मित्र हैं, और दूसरा शाही मौसीकार तानसेन को आप ये जो संगीत के मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं, ऐसा सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं। एक जो एकदम पागल हो और दूसरे जिन्हें संगीत की बहुत बड़ी जानकारी हो। आप इन दोनों में से क्या हैं ये हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हम तानसेन की तरफ से आपकी ये चुनौती कबूल करते हैं। तानसेन जी। बलदेव, जहां पर आप जरा शयन कक्ष में देखिए, शायद वो सो रहे होंगे। बजता भी है? रोज बजाते हैं वो, रोज बजता है। जापना अंदर भी नहीं है। अंदर भी नहीं है? हाँ। तो फिर ये तानसेन गए कहां? कहां जाएंगे जहांपना? किसी ने संगीत के मुकाबले की बात बता दी होगी और जैसे ही पता लगा कि हमसे संगीत का मुकाबला है तो चुपचाप गायब हो गए। और देख लीजिएगा जहांपना, जब तक हम यहाँ हैं तानसेन दिखाई नहीं देंगे। लिख के ले लो। दीजिए, आपको जो कुछ लिख कर देना है अभी दीजिए, सारा एक साथ पढ़ लेंगे हम। जहांपना आप तो बुरा मान गए। दरअसल बात यह है कि लिख के ले लो, हमारा तकिया कलाम है। हाँ तो मुखड़ा चंद जी, आप अपना कलाम संभालिए। सिर्फ हमारे तकिए और गद्दों की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शाही गायक तानसेन है वो, शाही गायक तानसेन। सच्चे संगीतकार हैं वो। अरे रियाज में कई बार इतने डूब जाते कि उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। रियाज करते करते कहां पहुंच जाते उन्हें खुद को पता नहीं रहता। हाँ बीरबल, आप ढूंढिए ना ये तानसेन गए कहां हैं। जी जापना। मुखड़ा चंद जी, आप हमारे मेहमान हैं। जब तक हमें तानसेन मिल नहीं जाते आप मेहमान खाने में जाकर आराम कीजिए। बलदेव, जापना मुखड़ा चंद जी को मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए। मुखड़ा चंद जी, कल सुबह होगा मुकाबला दीवाने खास में, तब तक आप जाकर मेहमान खाने में आराम कीजिए। आराम तो खैर क्या करेंगे आप, वो अपना रियाज वियाज कीजिए जो करते हैं आप। गर्म पानी के गरारे कीजिए, आवाज खोलिए अपनी आवाज। सलीम भाई साहब तानसेन जी के ऊपर। कहाँ गई? कौन? अरे तानसेन जी की लाश कहाँ गई? अरे सलीम भाई साहब यहीं तो फेंकी थी। अरे यही फेंकी थी तो कोई कहाँ? अरे सलीम भाई साहब, पहली बार मुझे नहीं पता कि तानसेन जी की लाश गई तो गई कहाँ। मैं तो मेरे कक्ष में बैठा था, यहाँ कैसे आ गया? दरवाजा 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 कहाँ है भाई? दरवाजा दरवाजा आजा, दरवाजा दरवाजा दरवाजा, अरे दरवाजा खोल दो भाई, दरवाजा। चल चल जल्दी ढूंढ। क्या? अरे बेवकूफ, तानसेन जी की लाश ढूंढ। क्या पता इधर उधर लुढ़क गई हो।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।